जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम 12वें भाव में बनने वाले एक एक योगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सप्तम भाव तक चर्चा हो चुका है, आज बारी है अष्टम भाव की। अष्टम भाव में बनने वाले योग जिसको असुर योग कहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि एक कुंडली में ये कैसे घटित होता है, इसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है, इसके बारे में हम आज बृहत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूत्र यह कहता है कि अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रह हो या फिर अष्टम भाव को शुभ ग्रह देखते हो और अष्टम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो सूर्य से अस्त ना होकर सो राशि या फिर उच्च राशि में होकर उत्तम स्थान में कहीं बैठ जाएं, तो ये असुर योग का निर्माण करते हैं। एक काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं कि ये योग कैसे घटित हो रहा है। तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि बनता है काल पुरुष की कुंडली में। सूत्र ये कहता था अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह यानी बुध, गुरु, शुक्र या फिर चंद्रमा, इन चारों में से एक ग्रह या फिर एक से अधिक ग्रह अष्टम भाव में हो और या फिर इन चारों में से एक या फिर अधिक ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर हो और अष्टम भाव के स्वामी जो कि यहाँ पर मंगल बनते हैं, मंगल जाकर कहां पे उत्तम स्थान में यानी षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव को छोड़कर बाकी के भाव में सूर्य से अस्त ना होकर सो राशि या फिर उच्च राशि में अगर स्थित हो जाते हैं तो ये असुर योग का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए कि सो राशि इनकी क्या क्या बनता है, वृश्चिक और एक मेष। वृश्चिक में अगर मंगल बैठते हैं तो ये योग घटित नहीं होगा क्योंकि ये दुस्थान में इसका गिनती होगा। तो एक ही भाव बचेगा, वो है लग्न, और मंगल जहां पर उच्च के होते हैं वो है मकर। इन दोनों में से अगर एक भाव में मंगल बैठ जाते हैं शुभ ग्रह से दृष्ट या फिर शुभ ग्रह अष्टम स्थान में बैठते हैं, सूर्य से अस्त अगर मंगल नहीं है भावेश, तो ये असुर योग का निर्माण करेंगे। तो असुर योग में उत्पन्न जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों के काम पर अड़चन डालते हैं, अपने किए हुए दुष्ट कर्म के कारण ये जीवन में दुख, दरिद्रता और कष्ट को देखते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखनी चाहिए कि कोई भी योग 100% बहुत अच्छा नहीं होता है, 100% बहुत गलत नहीं होता है। सबका एक एक स्थिति होता है। सब अपने स्तर पर बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा फल देते हैं, संपूर्ण बुरा या फिर संपूर्ण अच्छा फल नहीं देते हैं। जब अष्टम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि या फिर युति संबंध बनेगा या फिर स्थित हो जाएंगे, शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएंगे, तो ये आयु के मामले में अच्छे होंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट आदि से बचाव करेंगे, इस मामले में ये अच्छा रिजल्ट देंगे। परंतु बाकी के जो हिसाब में आपको गिन के दिखाया, जो बुरा फल मैंने गिन के दिखाया, वो भी इसमें लागू होता है। ज्यादातर बुरा फल ही इसमें लागू होता है क्योंकि अष्टमेश जिस भाव में बैठ जाते हैं, जिस शुभ भाव में बैठ जाते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं देते हैं, उस भाव को नाश करते हैं ये। तो ये था अष्टम भाव में बनने वाले असुर योग। हम अगले वीडियो में बाकी के बचे हुए योग के बारे में चर्चा करेंगे और ज्योतिष के गहराइयों में जाकर योगों और सूत्रों आदि को उपलब्ध करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।